गुड इवनिंग गाइस। और मैं जा रही हूँ कंपनीज है तो उसके लिए कुछ लाने के लिए, और प्लस जन्माष्टमी भी आ रही है तो उसके लिए भी मुझे कुछ परचेजिंग करना है। तो मैं मार्केट जा रही हूँ, फिर मिलते हैं आपसे मार्केट में। तो गाइस मैं मार्केट के लिए निकल चुकी हूँ और जैसा कि देख रहे हैं आप मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। हिट द लाइक बटन एंड शेयर ऑल्सो। तो जैसा कि अब मैं मार्केट में आ चुकी हूँ। मार्केट में इस बार बहुत ज़्यादा वैरायटी है कान्हा जी की ड्रेसेस की और उनके श्रृंगार की। और इतना मतलब बड़ा पर्व है, इतना ठाकुर जी का इतना अच्छा है तो देख के भी मन बहुत खुश हो जाता है। तो फिर मैं उनके लिए ड्रेसेस लेके आई और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो तो मैंने किचन का सारा काम फिनिश करके और फिर मैं रूम में आ गई। तो हेल्पर आए उससे पहले मैंने सोचा रूम की मैं डस्टिंग कर लूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे डस्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों। मैं इसको हफ्ते में 3 टाइम्स क्लीन करती हूँ, पर फिर भी यहाँ पे डस्ट इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर उसको बहुत ज़रूरी हो जाता है बहुत नीटली क्लीन करना। तो फिर मैंने बेड को यहाँ से क्लीन करके और मैंने बेड शीट चेंज की। और घर पूरा नीट एंड क्लीन हो तो बैठने में भी 2 मिनट आप बैठो तो आपको शांति मिलती है, वो सुकून मिलता है। और लेडीज़ का तो यही है कि वो अपने सुकून के लिए कुछ करती है, पर उसमें फिर सभी इंजॉय करते हैं, पूरे घर वाले। तो अभी मैं बेड शीट चेंज करके और दूसरी लगा रही हूँ। और जैसा कि जन्माष्टमी है तो घर में दूसरे बहुत से भी काम हैं। तो मुझे पाक भी बनाना है कान्हा जी के लिए, भोग के लिए। और मेड भी थोड़ी आज लेट आई तो फिर और ज़्यादा डिले होता गया सारा काम। जितना सोच रही थी कि जल्दी से फिनिश कर लूँगी उतना उतना लेट होता गया मेरे। तो रूम क्लीन और जब ये लाइट एरोमा डिफ्यूज़र लगाती हूँ तब मुझे मेरा रूम और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इच्छा तो हो रही थी जैसे लेट जाऊँ, नींद आने लग गई थी, पर फिर मैंने ये देख के बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो फिर मेड भी आ गई थी, उसने साफ़ सफाई भी कर ली थी। और अब मैं नहा के और फिर मैं भगवान के मंदिर की सफाई में लग गई। तो उसकी भी मैंने छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर की है। तो मैं किचन में आ गई। सबसे पहले तो मैंने इलायची को पीस लिया और अब मैं बनाने जा रही हूँ मावा मेवा पाग।
तो एक बार मैंने थोड़ी किचन को क्लीन कर दिया। हालांकि किचन तो क्लीन ही था, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा किचन को क्लीन करके और बादाम को मैंने थोड़े गीले टॉवल पे, लिटिल बिट गीला था, उस पर मैंने थोड़ी सी पोंछ ली, क्योंकि बादाम पे थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा कुछ लगा हुआ आता है, तो वो मुझे थोड़ा इरिटेट करता है। तो अब मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और सबसे पहले मैं मावे को सेक लूँगी, क्योंकि ये फीका मावा है तो इसको सेकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 5 मिनट के करीब लगता है, और ये बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाता है, एकदम गीला गीला सा हो जाता है। जब इस तरह से मावा हो जाए तो उसको 2 से 3 मिनट और पका लीजिए। बिल्कुल इस टाइप की कंसिस्टेंसी होती है, तब ये है कि मावा थोड़ा सिकना शुरू हो गया है। और हमको ध्यान रखना है कि गैस को बिल्कुल धीमी रखें और कंटिन्यू इसको चम्मच को चलाते रहें, नहीं तो नीचे लगने का डर रहता है। तो मैं इसे 2-3 मिनट और पका लूँगी। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो वो भी देख लीजिए आप। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है, और अब पहले जितनी गर्मी भी नहीं है। तो साथ ही साथ मैं चाशनी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पौने 2 कप के करीब मैंने शक्कर ली, और उसमें उतना ही पानी डालिए जितने में वो शक्कर पूरी डूब जाए। मतलब अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो फिर थोड़ा और टाइम लग जाएगा, नहीं तो उतना ही पानी लेना है जितने में शक्कर डूब जाए। और चाशनी भी फिर एक तार की तो बनानी है नहीं, चाशनी भी कम से कम 2-3 तार की चाशनी बनानी है, ताकि हम ये जो बना रहे हैं वो जमने वाली उसमें कंसिस्टेंसी आए। तो साइड में मैंने कढ़ाई में घी डाल के और बादाम फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। और बादाम को मतलब अपने को गैस को बिल्कुल धीमे ही रखना है, उसमें बादाम को फ्राई करना है, और थोड़ी सी रेड हो जाए तो फिर बादाम को निकाल देना है। और फिर मैंने उसमें थोड़े से काजू डाले, उनको भी रोस्ट करना है, और उनको भी हल्का सा कलर आए उतना ही फ्राई करना है। तो अब मैंने डाल दिए हैं मखाने को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रंची ना हो जाए। और जैसा कि मैं पंचमेवा मावा पाक बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 5 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। उसमें ड्राई फ्रूट तो हालांकि मैंने 2 ही लिए हैं, काजू, बादाम, मखाना और खरबूजे के बीज और नारियल का बूरा और गोंद। तो ये अब मेरे मखाने रोस्ट हो रहे हैं, और गैस को बिल्कुल ध्यान रखना है कि गैस हमें मीडियम टू लो रखनी है, क्योंकि गैस थोड़ी सी अगर तेज़ रही तो चीज़ों के जलने का डर रहेगा। तो हमें इसको मीडियम टू लो रखना है फ्लेम को, ठीक है। और अब नेक्स्ट मैं हालांकि गोंद मैंने कभी फ्राई नहीं किया है, तो उसका मुझे थोड़ा डर भी था जलने का,
तो कॉर्न के लिए फिर मैंने मम्मी को बुलाया। अभी तो मैं ये खरबूजे के बीज फ्राई कर रही हूँ। इनको भी फ्राई करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये चटकते हैं, ये चटक के और बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो थोड़ा वही है कि इनका भी चेहरे पे लगने का थोड़ा डर रहता है, तो थोड़ा ध्यान से इनको भी फ्राई करना है। और वही हल्का सा कलर आ जाए तब हमें इन्हें निकाल देना है। अब मैंने इसमें डाल दिया है नारियल का बुरादा जो बाज़ार में मिलते हैं। हालांकि मुझे जिसको गोटा कहते हैं उसको मुझे क्रश करने का टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने इसे ही यूज़ किया, पर इससे भी वही टेस्ट आता है। और इस वक्त मेरा फ़ोन थोड़ी प्रॉब्लम करना शुरू हो गया था, कैमरा। तो सबसे पहले तो मैंने मखानों को मिक्सी में पीसा, मतलब उनको इतना हमको पीसना है कि ज़्यादा हमको उसको बिल्कुल नहीं पीसना है, बिल्कुल एक बार, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा खड़ा खड़ा रहना चाहिए। तो फिर मैंने जो भी थे काजू बादाम मखाना उन सबको मैंने एक बार चला के और पीस लिया। अब चाशनी थोड़ी जमने वाली उस फॉर्म में आ गई, तो मैं इसे वापस गैस ऑन करके और थोड़ा पतला कर रही हूँ। और फिर उसमें मैंने मावे को डाल दिया। जो मावा हमने सेक के रखा था वो हमने इसके साथ मिक्स कर दिया, और तब तक चलाना है जब तक मावा बिल्कुल लिक्विड ही ना हो जाए। और जो गांठें हैं उनको भी दबा दबा के सारी ख़त्म करनी है। तो फिर मैंने यही किया। मेरा थोड़ा कैमरा यहाँ पे प्रॉब्लम करने लग गया था, तो क्लिप्स थोड़ी क्लियर नहीं हुई है, पर जो भी इसका फॉर्म है वो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखा रही हूँ कि पहले हमको ये करना है, फिर हमको ये करना है। तो अब मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया मावे और चाशनी के साथ। जो भी मैंने क्रश करके रखे थे वो मैंने इसमें मिक्स करके और जमा दिया, और अब मैं इसमें कट लगा रही हूँ। हालांकि ये तो सॉफ्ट ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको इसमें आप पहले ही कट लगाएं, इसमें आप बाद में भी कट लगा सकते हैं। पर गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप भी इसे ट्राई कीजिए। और जन्माष्टमी के दिन भी नहीं, यूँ भी बनाए तो भी काफ़ी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो ये मेरा बनके तैयार हो गया, और इसको अब मैं नेक्स्ट डे ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बना है, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये है जन्माष्टमी के दिन, यानी कि आज के दिन का है। तो सुबह मैंने नहा धो के और फिर मैं अपने मंदिर में आई, और फिर मैंने ठाकुर जी को स्नान करवाया और उनकी भोग करवाया। तो मेरे ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और मैं ये कह दूँगी कि कहीं उनको नज़र न लग जाए, इतने प्यारे लग रहे थे। और मन तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि आज कितना बड़ा दिन है, और भगवान ने ये मौका दिया कि हम उनकी सेवा पूजा कर सके। तो आप भी मेरे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, और राधे राधे। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी के दिन की, और सबकी जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी रहे। ठाकुर जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।